नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर हम हाजिर हैं एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर। तो कल अपन पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ स्पेशल यूज। विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट कहाँ कहाँ काम आएगा। तो कल अपन ने कितने देखे थे? 3 पॉइंट देख लिए थे। 3 देखे थे ना। एक तो कौन सा? यूनिवर्सल ट्रूथ वाला। एक परमानेंट काम हो या फिर उसका स्वभाव हो, और तीसरा देखा था अपन ने हैबिट का। इन तीनों स्थितियों में सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। आज कुछ और परिस्थितियां अपन देखेंगे। चौथी सिचुएशन है न्यूज़पेपर होते हैं। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, हेडलाइन मतलब समझते हो ना, कोई भी खबर है उसमें ऊपर जो उसका शीर्षक दिया हुआ होता है, वो शीर्षक हमेशा कौन से टेंस में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। हालांकि समाचार पत्रों में घटनाएं पास्ट की होती हैं, कल जो हो गया है वो आज के अखबार में आएगा, लेकिन फिर भी सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जैसे इसका, 2 मर्डरर्स एस्केप। 2 हत्यारे भाग गए। ध्यान रखना, 2 हत्यारे भाग गए, उनका ध्यान रखना है। तो 2 मर्डरर्स, एस्केप का मतलब भाग जाना। ठीक है, तो यहां जो एस्केप वर्ब है, इस एस्केप वर्ब में कौन सा टेंस किया अपन ने? सिंपल प्रेजेंट किया है। क्यों किया है? क्योंकि एक समाचार है, खबर है, उसकी हेडलाइन है। एस्केप में एस या ईएस क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि हत्यारे कितने हैं? 2 हैं। दो होने का मतलब प्लूरल। 2 होने का मतलब क्या है? प्लूरल है, बहुवचन हो गए, एक से ज्यादा है, इसलिए एस या ईएस नहीं जोड़े। ठीक है, अगला यूज, आंखों देखे हाल का वर्णन करने के लिए। आंखों देखे हाल से मतलब आपने जो कुछ भी देखा, जब आप उसको बताएंगे कि भाई मैंने ये देखा था, तो वहां पर उसका वर्णन करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, जब दरवाजा खुलता है तो बहुत सारे लोग हॉल में आ जाते हैं। तो ये आपने देखा ऐसा होते हुए, उसका वर्णन कर रहे हैं आप, तो इसलिए यहां पर ओपन्स में वर्ब क्या है? ओपन, खुलना। ओपन्स में हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया। क्या वह पूजा कुछ कह रही है क्या? कौन कह रही? क्यों क्यों तो है। बोर्ड पर खड़ी होली? बोर्ड पर क्या खड़ी होली? जगह तो बना ऊपर। अच्छा, देखो छठवां जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इतिहास प्रसिद्ध घटनाओं, जिनको कहते हैं हिस्टोरिक प्रेजेंट, का वर्णन करने में
सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। अब यहां देखिए जो मैंने ये शब्द लिखवाया है हिस्टोरिक प्रेजेंट। हिस्टोरिक प्रेजेंट क्या होता है? अगर जनरली कोई आपसे पूछ ले भाई हिस्टोरिक प्रेजेंट क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे हम? हिस्टोरिक प्रेजेंट का मतलब है कि इतिहास प्रसिद्ध घटनाओं का अधिक स्पष्ट वर्णन करने के लिए, यानी कि उनको बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करना ही हिस्टोरिक प्रेजेंट कहलाता है। समझ गए क्या होगा हिस्टोरिक प्रेजेंट? कोई भी ऐतिहासिक घटना है उसको हम अधिक स्पष्ट तरीके से वर्णन करना चाहें, अधिक स्पष्ट तरीके से समझाना चाहें, तो उसके लिए जब हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे वही हिस्टोरिक प्रेजेंट कहलाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब पानीपत की लड़ाई शुरू होती है। आप ऐतिहासिक घटना है पानीपत की लड़ाई, आप उसका जब वर्णन करेंगे, मतलब उसकी कहानी जब आप बताएंगे किसी को, उसकी जानकारी आप देंगे, तब आप कौन से टेंस का यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना ही होती है ना। ऐसी घटनाएं होती हैं उस समय तो कि पूरे के पूरे बाजार बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग छुट्टियां करके घर बैठ जाते हैं वो मैच देखने के लिए। तो उसका वर्णन अगर हमें करना होगा तो भी हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। यहां पर डिफीट में हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है, यहां पर बिगिन में हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया। ठीक है, उतार लो। अगला पॉइंट क्या है अपना? पूर्व नियोजित उन कार्यक्रमों के बारे में बताने के लिए जो एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार घटित होंगे। जैसे हमने कोई प्लान बना लिया कि भाई कल संडे है तो कल हम घूमने जाएंगे, है ना, कल सरिस्का जाएंगे, कल पांडुपोल जाएंगे, या कल फिर गणेश जी के जाएंगे, ठीक है, भर्तरी बाबा के जाएंगे। कोई भी प्लान अपन कर सकते हैं और उस प्लान के अनुसार ही हमें हमारा जाना भी निश्चित है। तो ये बात हम जब किसी को बताएं, जैसे मान लो पूजा ने प्लान बना लिया कि कल भर्तरी बाबा के जाएगी, और ये बात जब ये अपने पड़ोसी अपनी सहेलियों को बताएगी, तो बताने के लिए कौन सा टेंस काम में लेगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस काम में लेगी। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, कल हम सीकर को छोड़ देंगे। सीकर क्या है? हमारा जिला है सीकर, है ना। तो कल हम सीकर को छोड़ देंगे। जब अलवर आना होता है ड्यूटी करने, तो हम क्या कहते हैं? फिर अपने सभी दोस्तों को, पहचान वालों को क्या कहते हैं? कल हम इसको यहां से चले जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, ये टाइम टेबल है निश्चित, तो वह ट्रेन कितने बजे चली जाएगी? 4:30 बजे शाम को ट्रेन यहां से चली जाएगी। तो ये दोनों ही घटनाएं पूर्व नियोजित हैं। दोनों ही घटनाएं पूर्व नियोजित हैं। पूर्व नियोजित होने की वजह से हम यहां कौन सा टेंस काम में ले रहे हैं? यहां हमने लीव लिया और यहां लीव्स लिया। देखो वर्ब सेम ही है दोनों में, दोनों वाक्य में वर्ब सेम है, लेकिन इसमें एस क्यों जोड़ दिया? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है। यहां पर ट्रेन क्या है? सिंगुलर है, और यहां पर वी आ रहा है, तो वी प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उतार लो। लिखो फ्यूचर टेंस में, देखो फ्यूचर टेंस का कोई वाक्य है, उस वाक्य में अगर शर्त बताई जा रही है, अगर शर्त बताई जा रही है, शर्त बताने के लिए कौन से शब्द का यूज करते हैं? इफ का। शर्त बताने के लिए किसका यूज करते हैं? इफ का। मतलब ऐसा कोई वाक्य है जिसमें इफ फ्यूचर टेंस का तो वो वाक्य है और उसमें इफ लग रहा है, तो इफ के बाद में जो वाक्य आएगा
जो शर्त आएगी उस शर्त में कौन सा टेंस काम में लेंगे, सिंपल प्रेजेंट काम में लेंगे। ये तो हुई शर्त वाली बात। मान लीजिए इफ नहीं है तो फ्यूचर टेंस में समय जहां बताया जाएगा, अगर वो समय बताने के लिए वेन काम में लिया जा रहा है तो वेन के साथ भी सिंपल प्रेजेंट का यूज ही होगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि दो टेंस या मिक्स हो रहे हैं। वाक्य का आधा भाग तो कौन से टेंस का होगा, फ्यूचर टेंस का होगा। आधा भाग तो फ्यूचर टेंस का होगा, और अगर उसमें इफ जुड़ गया तो फिर आधे भाग में कौन सा टेंस करेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट करेंगे। और अगर वेन जुड़ गया तो भी सिंपल प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ये दो एग्जांपल हैं। पहला है वेन के साथ और दूसरा है इफ के साथ। देखिए पहले में आधा जो भाग है वेन तक, ये तो हो गया फ्यूचर टेंस, क्योंकि सेल का यूज हम कर रहे हैं। अब यहां देखिए वेन के बाद जैसे वेन आया, ये कह रहा है कि आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन कब करूंगा, करने का समय बता रहा है। क्या समय है करने का, ही कम्स टू मी, कि जब वो मेरे पास आएगा, तो वो एक ही समय हो गया। तो यहां समय बताने के लिए कम्स लिखा। कम्स होने का मतलब कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। ठीक है, वैसे इसमें देखिए इफ से वाक्य शुरू हो रहा है, इफ लगते ही मतलब शर्त हो गई। यदि हम काम में कब लेते हैं, शर्त बताने के लिए लेते हैं। तो यहां भी कम्स काम में लेंगे, क्योंकि इफ का यूज हो रहा है और साथ में आई शैल डू इट, ये फ्यूचर टेंस आ रहा है। समझ गए, एक मोस्ट टॉपिक है कि जब भी फ्यूचर टेंस में वेन या इफ का यूज होता है समय और शर्त बताने के लिए, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट का यूज हमें करेंगे। कहां करेंगे सिंपल प्रेजेंट का, उस शर्त में या फिर समय में, दोनों जगह। ठीक है, उतार लो। अगला पॉइंट देखिए, अगला रूल अपना क्या कह रहा है कि अगर हम वर्तमान स्थिति का ज्ञान करवा रहे हैं, किसी व्यक्ति को हमें वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं इस समय की, तो उस समय भी देखिए हेल्पिंग वर्ब तो हम इजारम काम में लेंगे। इजारम हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगती है। कहां लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन वर्ब कौन सी काम में लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में होगी, सिंपल प्रेजेंट में होती है। तो अगर वर्तमान स्थिति का ज्ञान करवा रहे हैं तो भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज ही करेंगे। हालांकि हेल्पिंग वर्ब हम कंटिन्यूअस वाली लेंगे, जैसे ही इज इल, वह बीमार है, ये उसकी वर्तमान स्थिति हो गई। कोई किसी आदमी के बारे में पूछे तो हम उसकी वर्तमान स्थिति बताएंगे ना, तो वहां पर हम देखो इज का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इल के साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म ही काम में ले रहे हैं। दूसरा और देख लो, आई एम अलोन, मैं अकेला हूं। यहां पर अलोन भी फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम ये 9 टॉपिक ऐसे लिए हमने जिनके आधार पे हम ये पहचान कर सकते हैं कि किन किन विशेष परिस्थितियों में सिंपल प्रेजेंट को हम काम में लेंगे। अब हम आगे देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जिनके द्वारा, कुछ ऐसे शब्द जिनके द्वारा हम आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कर लेंगे। तो वो मैं आपको और नोट करवा देता हूं, इसको लिख लो। देखो ये कुछ पहचान है जिनके द्वारा हम आसानी से किसी भी वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान सकते हैं। क्योंकि हमने शुरुआत वाले दिन भी पढ़ा था कि प्रश्न अंग्रेजी में आ जाता है, ब्लैंक दिया हुआ होता है, कोष्टक में वर्ब दी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। तो फिर पहचानेंगे कैसे, कई बार ऐसी भी लाइनें आ जाती है, ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं जिनका हिंदी अर्थ ही नहीं आता अपने को। तो फिर प्रेजेंट टेंस करेंगे कहाँ, सिंपल प्रेजेंट करेंगे कैसे,
तो ये कुछ ट्रिक हैं जिनके माध्यम से हम उस वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान सकते हैं। तो ये एडवर्ब आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, इनमें से कुछ अपन पहले लिख चुके हैं। ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम्स है, यूजुअली है, जनरली है, सेल्डम है, फ्रिक्वेंटली है, रेयरली है, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली। ये कुछ एडवर्ब है जो अगर वाक्य में दी हुई हैं तो अपने को वहां कौन सी वर्ब करनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब करनी है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे ईच डे या एवरी डे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे, तो एवरी डे देखकर हम गो में गोज की फॉर्म कर लेंगे। तो ईच एवरी डे या एवरी नाइट हो सकता है, ईच नाइट हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, एटसेट्रा। ऐसे समयवाचक जो भी शब्द आ रहे हैं जो एक ड्यूरेशन बता रहे हैं ईच और एवरी के साथ, तो वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट अपने को करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन संडेज मंडेज, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि वो घूमने जा रहा है। कब जा रहा है, ऑन संडेज, यानी कि रविवार को घूमने जाता है। तो वहां पर भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस करना पड़ेगा। फिर है इन द मॉर्निंग इवनिंग, कोई आदमी कहे भाई मैं सुबह उठ के घूमने जाता हूं, ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूं, तो वो कब जा रहा है, इन द मॉर्निंग्स। तो वाक्य में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, इन द मॉर्निंग्स। तो इन द मॉर्निंग्स के साथ हम मॉर्निंग वॉक की बात जब आएगी तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे। लास्ट अपना ए डे, वीक या मंथ या फिर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे संख्यावाचक शब्द जहां भी आ रहे हैं वहां पर सब में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस करना पड़ेगा। तो ये जो पहचान के आपको एडवर्ब्स मैंने लिखवाई हैं इनको अच्छे से याद कर लेना। अगर वाक्य का अर्थ भी हमें नहीं आ रहा है तो हम उस वाक्य में इन शब्दों को ढूंढेंगे। अगर ये शब्द मिल गए तो हमें सीधे ही कौन सा टेंस कर देना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कर देना है। तो इसलिए इनका याद होना जरूरी है। ये सारे लिख लो, इसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा जो आपको कल करनी है। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, एक्सरसाइज करनी है आपको, एक्सरसाइज करके तंदुरुस्त बनाना है दिमाग को। ठीक है, क्या करना है इस एक्सरसाइज में, मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं। इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। ये कैसे करेंगे, क्योंकि हमने सेंटेंस के पैटर्न लिखे हुए हैं सारे, वो आपने याद कर रखे हैं। तो उनको आप जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस रहेंगे उनको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, फिर उन्हीं को आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा देता हूं कुछ ऐसे। तो ये 10 सेंटेंस हैं, ये आपको चेंज करने हैं, कन्वर्ट करने हैं नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। ठीक है, अगर कोई समस्या आती है आपको इस टेंस में तो फिर आप मंडे को मेरे से पूछ लेना, अगर कोई डाउट और भी रह जाते हैं तो कमेंट करना। हाँ, ठीक है, तो इससे अपना सिंपल टेंस पूरा हो गया आज। मंडे को हम नया टेंस पढ़ेंगे, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है।